जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं क्या पुरुष लोग भी करवा चतुर्थी का व्रत कर सकते हैं, क्या कुंवारी कन्याएं भी करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं क्या, इस बात की जानकारी बस ले रहे हैं। आइए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, विशेष रूप से दो ग्रंथों में करवा चौथ का एक विशेष वर्णन किया गया। एक तो महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के बीच में करवा चतुर्थी के व्रत के बारे में चर्चा हुई है। दूसरा है वामन पुराण में एक विस्तार पूर्वक करवा चौथ के व्रत की महिमा और उसकी विधि का वर्णन किया गया है। 18 पुराणों में से वामन पुराण एक है और वामन पुराण में 95 अध्याय यानी 95 अध्याय हैं इसमें, और इसमें 10,000 श्लोक हैं। भगवान गणपति का जहाँ चरित्र वर्णन किया है और वहीं करवा चतुर्थी का वर्णन किया गया है। अब ये प्रमुख बात यह चल रही है, क्या पुरुष लोग करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं क्या? अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं, सुनिए। देखिए, अलग से पुरुषों को करवा चतुर्थी के व्रत को करने की जरूरत है नहीं। हाँ, यदि वो भगवान गणेश जी की चौथ करते हैं, गणेश जी की बहुत पुरुष लोग हैं जो गणेश चौथ का जो व्रत करते हैं, जो गणेश चतुर्थी का जो पुरुष व्रत करते हैं, उनके लिए ये कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली करवा चतुर्थी का व्रत वह लोग करते हैं। बस वो निर्जला नहीं रहते हैं, भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, रात्रि को करवा चौथ की कथा भी नहीं सुनते, वो भगवान गजानंद की पूजा करते हैं, उन्हें वंदन और प्रणाम करते हैं। जैसे हर चौथ में गणेश जी की पूजा होती है और उसी प्रकार से इसमें भी वह ऐसे ही भगवान गणेश की पूजा करते हैं। इसमें दो कथाएं आती हैं। एक दिन में जो कथा सुनी जाती है वो भगवान गणेश जी की चौथ कथा होती है, और जो रात्रि में जो कथा स्वागिल माताएं जो सुनती हैं, वो एक करवा नाम की स्त्री थी, सुबह 6 बजे वो वीडियो आप सुनेंगे, तो उसमें वो करवा चतुर्थी की वो कथा सुनी जाती है। तो मैं आपको फिर निवेदन यह करना चाहूंगा, जो पुरुष लोग पहले से गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं तो उनके लिए गणेश चतुर्थी की कथा सुनना जरूरी होता है और वो सुनते भी हैं। उन्हें निर्जला व्रत रखने की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं होती। हाँ, ये तो सभी पुरुषों का दायित्व है कि वो भगवान गजानंद को वंदन करके प्रणाम करके कहें कि मेरी पत्नी को प्रभु आप आरोग्यता देना, उसके व्रत को ठीक से करना, या अपने घर को ठीक से संभाल करके चले। ये तो हर पुरुष का दायित्व बनता ही है कि वह भगवान को ये प्रार्थना कर सकता है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति की श्रद्धा के साथ बड़ी खिलवाड़ की जाती है। यदि कोई ये व्रत कर भी लेता है तो उसको टंच किया जाता है, अरे वो तो पत्नी का भगत है, वो तो अपनी घरवाली, यहाँ तक कह देते हैं कि वो तो उसकी पाम की चप्पल बन गया है। बिल्कुल यहाँ तक के ऐसे शब्द यूज में कर लिए जाते हैं जो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या पत्नी के लिए भगवान से प्रार्थना करना, उसके स्वास्थ्य के लिए, क्या ये गुनाह है? क्या ये बुरा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप यदि गणेश चतुर्थी का व्रत पहले से करते हैं तो आप इस दिन आप व्रत कर सकते हैं और उसमें आपको जल छोड़ने की जरूरत नहीं है। दिन में आप भगवान गणेश का पूजन कीजिए और गणेश चौथ की इसमें कथा सुनिए और भगवान को प्रार्थना करके कहिए कि भगवान हमारे परिवार को, हमारे घर को संभालिए। मेरी गृहिणी ने आज व्रत किया है, भगवान मुझे शक्ति दीजिए कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मेरी आंखों में कभी कोई पराई नारी आकर के न बसे, मैं हर प्रकार से इसका मैं साथ दूं। पुरुष इस प्रकार से भगवान को यह प्रार्थना करता है। वामन पुराण में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। 10,000 श्लोकों का यह भी ग्रंथ अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि पुरुषों को करवा चौथ की कथा सुनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और उनके लिए जल छोड़ना भी बिल्कुल जरूरी नहीं है। पिछली गणेश चौथ की तरह ही वो कार्तिक के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को वो व्रत करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो करवा चौथ की वजह से वो ये व्रत कर रहे हैं। नहीं, बहुत पुरुष एक वर्ष का संकल्प लेते हैं, जो गणेश जी के भक्त हैं वो हर गणेश चौथ को कथा सुनते हैं। तो उसी प्रकार से जो गणेश भक्त हैं, गणेश जी के प्रति श्रद्धा है उनकी, और ये तो सबको भी पता है कि गणेश चौथ का व्रत करने से बहुत बड़े बड़े संकट समाप्त हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करते थे। अब मुझे ये तो पता नहीं है कि उन्होंने करवा चौथ का व्रत किया है कि नहीं। हाँ, ये मुझे जरूर पता है कि भगवान श्री कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करते थे, तो फिर वो वर्ष की पूरी ही चौथ करते होंगे। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि पुरुषों को निर्जला रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, करवा चतुर्थी की कथा सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिन में और गणेश चौथ की तरह जैसे व्रत किया जाता है, यदि वो व्रत पूर्व से करते हैं तो उसी प्रकार से वह व्रत करें, जिसमें जल छोड़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और वो भगवान गणेश को वंदन और पूजन करें, उनका परिवार स्वस्थ रहे, पत्नी निरोगी रहे, इस प्रकार से वह भगवान को प्रार्थना करें। अब रही बेटियों की बात, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुंदर घर और सुंदर वर के लिए बेटियों को व्रत करने का अधिकार बताया गया। बेटियां भी गणेश चतुर्थी का व्रत पूर्व
से करती हैं। हाँ, आपको अच्छा घर और आपको वर मिले तो आप इस चतुर्थी को आप कोई उपवास व्रत करती हैं तो इसमें बिल्कुल कोई भी गुनाह नहीं है। बस इतना है कि आपको निर्जल रहने की जरूरत नहीं है। आप पानी पी करके भगवान गणेश का व्रत कीजिए, वंदन कीजिए, पूजन कीजिए और आपको करवा चौथ की कथा सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी मांग में, अभी आपके भाल में सिंदूर नहीं है। आपको करवा चौथ की कथा सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, सुंदर घर और वर के लिए आप भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए इस चतुर्थी का आप व्रत कर सकते हैं। तो निर्जल रह करके नहीं, वह आप जल लेकर के, फलाहार करके इस व्रत को कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। अगली वीडियो में आप ये सुन पाएंगे करवा चतुर्थी के पूजन सामग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।